अस्सलामुअलैकुम। मेमन्स डेली कुकिंग में आपको खुशामदीद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है, रमज़ान प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है। तो प्री रमज़ान सीरीज़ में आपके लिए क्या क्या डिशेस मैंने बनाई थी आपने नोट कर ली होंगी और आप इसको बनाएंगे और अपने लिए फ्रीज़ करके और रख देंगे। तो चलें, आज जो हमारी रमज़ान सीरीज़ की रेसिपी है वो है हलीम। बीफ हलीम बना रही हूँ, जिसको हम बनाकर फ्रीज़ करेंगे तो आप जब चाहें हलीम का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में बहुत शॉर्ट टाइम होता है, इबादत भी करनी होती है, तो इसलिए आप ये इसके पैकेट्स बना कर रख दें। ये मेरे पास 1 पाव गंदम है, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था और अब मैंने इसका पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा धो लिया है इसको 3-4 पानी से। और ये देखें कितने अच्छे फूल चुके हैं पूरी रात। और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। कोई नमक कुछ भी नहीं डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास मिक्स दालें हैं, वो 1 पाव मेरे पास गंदम है। ये मेरे पास 1 पाव मिक्स दालें हैं, हलीम की मिक्स दालें होती हैं वो है। और ये भी मैंने रात भर भिगो दी थी। अब मैं इसको भी वॉश करके और इसको भी बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जौ भी डाला था इसके अंदर। जौ भी आप डालिएगा, जौ से भी बहुत अच्छा जायका होता है। अगर आप चावल डालना चाहें, जौ नहीं डालना चाहें तो आप चावल भी डाल सकते हैं। तो चले मैं इसको बॉईल करती हूँ। जब ये बॉईल होता है इसको ठंडा करूँगी, फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। जी तो देखिए, यहाँ पर मैं हलीम की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली हैं, बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, और इसको स्लाइस कर लिया था। और इसको मैं मीडियम हो तो 4 प्याज ले लीजिएगा, अगर बड़ी है तो 3 प्याज ले लीजिएगा। इसको स्लाइस करके 1 कप तेल में मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये मैंने गंदम और दालें सारी भिगोकर इसको उबालने रख दी थी। अब जब उबल गई थी तो फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। अब इसके अंदर पानी डालकर मैं इसको पकने के लिए रख दिया है। अब मैं इसका यहाँ पर कोरमा बना रही हूँ। जी तो देखिए, प्याज यहाँ पर हो गई है। अब ये गोश्त और इसका पानी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जी तो देखिए, मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। गोश्त का जो रेशा कर लिया था वो वाला मैंने शामिल किया है। ये मेरे पास शान का हलीम मसाला है, ये मैंने 1 साशे निकाल लिया है और ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। जी तो देखें, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि इसका तेल ऊपर आ जाए। इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसको हम ये गेहूँ और गंदम और दालों के अंदर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये भी मैंने पकने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था और फिर ये ठंडी हो गई थी। तो फिर मैंने इसको अभी पकने के लिए रख दिया है। तो चलें, ये कोरमा इसमें डालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, ये मेरा कोरमा रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इस हालत में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इस कंडीशन में भी कि आप दालें और गंदम पीस कर बॉईल करके पीस के अलग सेव कर दें और कोरमा अलग सेव कर दें। और अगर आप चाहें तो इसको मिलाकर भी सेव कर सकते हैं। हलीम को आप सेव करके रख सकते हैं, बहुत अच्छी रह जाती है और फ्रीज़ भी हो जाती है। चले मैं इसके अंदर कोरमा शामिल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, सारा कोरमा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाएगा, फिर आप इसका कलर देखिएगा। आपको अगर कलर कम लग रहा है तो आप हल्दी डाल दीजिएगा, और अगर आपको कलर सही लग रहा है तो आप इसके अंदर हल्दी वगैरह नहीं शामिल कीजिएगा। अच्छा, इसका रेशो ये है कि 1 पाव मैंने गंदम लिया था, इसमें जौ डाला था, और 1 पाव मेरे पास मिक्स दालें थी। तो इस तरह से मैंने ये हलीम तैयार किया है। पहले भी मैं आपको बीफ हलीम सिखा चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मैं चिकन हलीम सिखाऊंगी, वो किस तरह से बनेगी, वो किस तरह फ्रीज़ होगी। तो फिर इंशाल्लाह वो भी किसी दिन बताएंगे। और अभी तो मैंने रमज़ान के लिए बीफ हलीम ही फ्रीज़ किया है। तो देखें, इसका कलर मुझे अभी लाइट लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी शामिल करूँगी।
जी तो देखिए 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है पिसा हुआ। अब मैं इसको कंटिन्यूस मिक्स करती रहूँगी, स्लो फ्लेम कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक ये सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक भी डाल सकते हैं। मैंने नमक इसलिए नहीं डाला है कि हम लोग नमक थोड़ा कम यूज़ करते हैं, तो चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिर नमक हो जाएगा। अगर आप गंदम में नमक डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था क्योंकि मसाले में ही बहुत नमक होता है। तो चले मैं इसको पका लेती हूँ, फाइनल इसको जब डिश आउट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए हमारी हलीम रेडी है और इसके ऊपर मैं फ्राई प्याज डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ, नींबू डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें जो जो आपको डालना है आप डालें और इस तरह से हलीम को आप डिश आउट करें और फ्रीज़ कर लें। जब ये हलीम ठंडी हो जाए तो एक एक पैकेट निकालें और आप इसको फ्रीज़र में रख दें और अफ्तार में सहरी में एंजॉय करें। ये देखें जी तो देखें ये कितना अच्छा रेशा बन चुका है इसका। उम्मीद है आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो देखिए हमारी हलीम रेडी हो गई है, इसको सर्व करेंगे। ये फ्राइड प्याज मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये मेरे पास अदरक है, बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं और ये मेरे पास चाट मसाला है। हरा धनिया आप लाइक करते हैं तो आप डाल दें और ये मेरे पास लेमन है जो मैंने आपको क्यूब मैंने बनाया था इसका, तो ये डालेंगे और इस तरह से आप हलीम सर्व करिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी समझ आई होगी और आप रमज़ान में बनाइएगा, फ्रीज़ करिएगा, दावतों में बनाइएगा। बीफ रेशेदार हलीम तैयार है। अल्लाह हाफिज़। जी तो देखिए आज की जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है बीफ के फ्राई कबाब। वो इफ्तार डिनर रेसिपी में आपको जैसे पता है कि मैं फ़्रोज़न आइटम सिखा रही हूँ तो किस तरह से बनाएंगे ये बीफ के फ्राई कबाब। हाफ़ केजी मेरे पास बीफ का कीमा है, बिल्कुल रूखा कीमा है, इसके अंदर कोई भी फ़ैट नहीं डलवाया मैंने। जो थोड़ा बहुत फ़ैट था गोश्त में बस वही है। और इसके लिए मुझे 3 टेबल स्पून बेसन चाहिए, हाफ़ टी स्पून सौंफ चाहिए, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और ये मेरे पास 6-7 बादामें हैं। इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये सारी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, अच्छी तरह से भून रही हूँ। जी तो ये बेसन बादाम सब चीज़ें मैंने भून ली हैं और इसके अब मैं इसको पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना दूँगी। जी तो देखिए ये मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ये मैं 5-6 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ, इसको मैं बारीक चॉप करती हूँ। जी तो देखिए ये धनिया हरी मिर्चें मैंने बारीक पीस ली हैं। अब इसके अंदर ये मसाले शामिल करूँगी। ये मेरे पास गोश्त गलाने का पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास सीख कबाब मसाला है, किसी भी ब्रांड का ले लें 3 टेबल स्पून। ये मेरे पास फ्राई प्याज है 3 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है। ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है। तो देखें पहले मैंने लहसुन अदरक शामिल किया, अब ये मैंने गोश्त गलाने का पाउडर और मैंने सीख कबाब मसाला इसके अंदर शामिल किया। अब मैंने ये सारे ड्राई मसाले इसके अंदर शामिल किए। ये जो मैंने पाउडर बनाया था बेसन और बादाम और सौंफ का, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। अब मैं इसके अंदर ये कीमा शामिल करूँगी। जी तो देखिए ये कीमा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब मैं इसको बारीक चॉप कर लूँगी। जी तो देखें ये मैंने कीमे को बारीक पीस लिया है। अब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आप इसको अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो 30 मिनट का इसको रेस्ट दे दें और फिर इसको एक अदद प्याज हाफ़ कप तेल में आप इसको प्याज को लाइट ब्राउन सा कलर देंगे और इसके बाद ये कीमा डाल देंगे। ना आपको कोई मसाला, कोई मिर्च, कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बनाएं एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक इस मीडियम साइज़ की प्याज, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, ये वाली प्याज आप स्लाइस करके तेल में
फ्राई करें और फिर ये कीमा डाल दें तो आपका गलावटी कबाब फ्राई कबाब कीमा तैयार हो जाएगा। और पराठों के साथ चटनी के साथ जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसके साथ आप ये कीमा चटनियों के साथ और पराठों के साथ आप ये कीमा सर्व करें। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आ गई होगी। आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। देखें इस तरह से मैं फ्रीज़ कर रही हूँ चॉपर में डाल के। इस तरह से ये जो आपके पास बैग्स आते हैं उसमें डाल दे। सहरी में बनाएं, सहरी में बहुत अच्छा लगता है। और चटनी के साथ सर्व करें, रायता बनाएं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चले मैं इसके पैकेट बनाती हूँ। 2 पैकेट बनाऊँगी और मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। जी तो देखें इस तरह से पैकेट बना लिया। आप इसको फ्रीज़ करते हैं। जितनी भी क्वांटिटी आप बनाएंगे इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रीज़ कर दें। तो मुझे इतनी रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने इस तरह से 2 पैकेट बना लिए हैं। मैंने हाफ़ केजी का आपको बताया है। आप जितना चाहें आप बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से पैकेट बना रहे हैं तो छोटी प्याज आप फ्राई करेंगे 1/4 कप तेल में और ये कीमा डाल देंगे तो आपका कीमा रेडी हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा इसके अंदर मक्खन ऊपर से शामिल करेंगे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कबाब फ्राई कीमे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से बनाएं, दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। जी तो रमज़ान सीरीज़ आपको पता है कि मैं रमज़ान सीरीज़ के लिए स्टार डिनर की रेसिपीज़ बना रही हूँ। तो ये मेरी दूसरी रेसिपी है। इसमें अब हम निहारी बना रहे हैं। बीफ की निहारी आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ी बड़ी बोटी मैंने गोश्त की कटवाई है और इस तरह से मैं बीफ निहारी बना रही हूँ। तो किस तरह से मैं बीफ निहारी बनाती हूँ कि इतनी मज़ेदार बीफ निहारी आप कैसे घर में बना सकते हैं। तो ये मैंने 1 कप तेल लिया है और मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। ये मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। मैं इसको देख रहे हैं आप भून रही हूँ। 5 मिनट में इसको फ्राई करूँगी। ये मेरे पास शान का निहारी का मसाला है। पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। मैं शान के मसाले से ही निहारी बनाती हूँ क्योंकि इसकी बहुत मज़ेदार बनती है। और आप घर में इस तरह की निहारी खाएंगे तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि रमज़ान में लोग निहारी और हलीम इस तरह की रेसिपीज़ टाइम टेकिंग रेसिपीज़ होती हैं तो नहीं बनाते। तो इसलिए आज मैं आपको दावत के लिए, इफ़्तार के लिए और इफ़्तार डिनर में आप ये रेसिपीज़ बनाएं और इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल चाह रहा है आप अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी निकाल कर और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। तो मैं इसको भून रही हूँ। जब ये अच्छा सा भुन जाएगा 5 मिनट बाद मैं इसके अंदर 3 लीटर पानी शामिल कर दूँगी और स्लो फ्लेम पर गोश्त गलने तक पकाऊँगी जब तक गोश्त गल जाए। जी तो देखें ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर और अब मैं इसको ढककर स्लो फ्लेम पर पकने रख दूँगी जब तक गोश्त मेरा अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर प्रेशर कुकर में पकाना चाहें तो आप प्रेशर कुकर में तो जल्दी गोश्त गल जाता है। आप आधा घंटा बीफ को पकाएं और आपका गोश्त की निहारी तैयार हो जाएगी। तो चलें जब गोश्त गलता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखें मैंने आपको दिखाया था कि निहारी को मैंने पानी डाल के इसका गोश्त गलने के लिए रख दिया है। तो देखें इसका गोश्त इस तरह से गल चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं गला है लेकिन मैं चम्मच लगा रही हूँ तो ये टूट रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसके अंदर अब आटा शामिल करेंगे लेकिन अभी मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। इसी ही कंडीशन में आप इसको ठंडा कर लें। इसके बाद आप इसको आपको जितनी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको फ्रीज़ कर लें इस हिसाब से। और इसका तेल जो है वो इसी के साथ ही फ्रीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको सारी निहारी की रिक्वायरमेंट है तो आप सारी एक साथ फ्रीज़ कर लें। और जब आप निकालेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको चूल्हे पे रखना होगा। इसका सारा तेल निकालना होगा। ये जो तेल है ऊपर से ये सारा अलग कर लीजिएगा। इसके बाद हाफ़ कप आटा लीजिएगा। अगर ये मेरी क्वांटिटी से बना रहे हैं तो हाफ़ कप आटा लीजिएगा। इसको तवे पे अच्छी तरह से भून लीजिएगा। जब आप भून लेंगे फिर इसको ठंडा करके इसके अंदर पानी डाल के इस आटे का पेस्ट बना लीजिएगा। फिर इसको छान लीजिएगा। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि आटे में गुठली ना हो। इसके बाद फिर इसके अंदर 1 लीटर पानी डालिएगा। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है।
अभी आप समझे मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। अब मैंने इसको निकाला है, इसका तेल मैं अलग कर लूँगी। तेल अलग कर लिया, आप चूल्हे पे ही इसको रहने दिया। इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला, इसके बाद मैंने वो आटा डाल दिया पूरा और इसको मिक्स करती रही। इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है कि बहुत पतला हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अगर गाढ़ा हो तो आप पानी मज़ीद शामिल कर दें। अच्छा, अब इसको आधे घंटे के लिए आप पकने के लिए रख दें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो आप देखेंगे कि आटा अच्छी तरह से पक चुका है। निहारी का कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ गया है, जैसे बाहर की आप निहारी खाते हैं। फिर इसके ऊपर ये तेल डाल दें अगर आप डालना चाहें, वरना अलग रख दें। और हरी मिर्च, अदरक और गरम गरम नान के साथ इसको सर्व करें, लीमू के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको निहारी की रेसिपी समझ आ गई होगी। आप ट्राई करिएगा और फ्रीज़ कर लें। आप इस स्टेज पर आप इसको ठंडा करके किसी भी बाउल में, किसी भी कंटेनर में, देखिए इस तरह के बाउल में आप इसको फ्रीज़ कर दें या आप ज़िप लॉक बैग में फ़्रीज़ कर दें, जैसी आपकी सहूलत हो। तो चलें, आप इस तरह से बनाइएगा और अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन करिएगा, ताकि आपको भी आसानी हो जाए रमज़ान में और आपका भी टाइम सेव हो। ये सारी रेसिपीज़ टाइम टेकिंग होती हैं, तो आप ये सारी रेसिपीज़ का मज़ा भी ले सकें और आप इसको एंजॉय भी करें और आप बनाकर फ्रीज़ भी कर लें। तो आप ये बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जी, तो देखिए ये निहारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ, तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी फ़ाइनल भी जो इस पर आटा डालना है वो भी शेयर कर दूँ। तो देखें इस तरीके से आप इसको फ्रीज़ कर लें। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इस हिसाब से फ्रीज़ कर लें। जी, तो देखिए ये 4 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है। चक्की का जो लाल आटा होता है वो आटा है। अगर आप लाल आटा नहीं डालना चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। वैसे मैदे से अच्छा कलर नहीं आता जितना ये लाल आटे से कलर आता है। 4 टेबल स्पून मैंने पूरी क्वांटिटी में आपको हाफ़ कप आटा बताया था, तो आप वो क्वांटिटी पूरी अगर आप निहारी बना रहे हैं तो इसी तरीके से आप बनाइएगा। लेकिन मैंने आधी फ्रीज़ कर दी है और आधी मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो ये देखें, जलना नहीं चाहिए, जलने की स्मेल बहुत बुरी होती है। ये देखिए भुनना शुरू हो गया है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको किसी भी बाउल में निकाल के ठंडा करूँगी। फिर इसके अंदर पानी मिक्स करके इसका पेस्ट बनाऊँगी। देखिए ये मेरी निहारी के अंदर मैंने तेल अलग कर लिया था, 1/2 लीटर मैंने पानी डाला है। अब मैं इसके अंदर ये आटे का जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको मैं छान कर डालूँगी। ये देखें, ये छान कर इसीलिए डालते हैं कि जो भी आटे के अंदर लम्स हो, जो भी हो, तो वो आपको नज़र आ जाए। तो अब इसको ढककर आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। जब ये कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो जाएगी, देखें इसी तरह से आपको पतला रखना है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी, जितनी क्वांटिटी आपको गाढ़ी चाहिए इसी तरह से आप बनाइएगा। और फिर इसको आखिर में इसके ऊपर तेल डाल दीजिएगा, हरी मिर्चों के साथ और अदरक के साथ, नींबू के साथ सर्व करिएगा। उम्मीद है रेसिपी समझ आ गई होगी। इसी तरह बनाइएगा और फ्रीज़ करनी हो तो आपको बता दिया है मैंने किस तरह से फ्रीज़ करना है, किस स्टेज पे, इसी तरह से करिएगा। जी, तो देखिए ये निहारी मैंने निकाल ली है और ये देखें तेल मैंने अलग करके रखा था, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और आप इस तरह से इसको सर्व करिएगा। ये अदरक के साथ, अदरक और ये हरी मिर्चों के साथ, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लेमन जूस मैंने आपको कहा था मैंने फ्रीज़ किया है, तो ये लीमू का जूस इसमें डालें और इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको रेसिपी समझ आ गई होगी और किस तरह से फ्रीज़ करनी है ये भी समझ आ गया होगा। चलें बनाइएगा।